हेलो एवरीवन, ज्ञानवर्धक सीरीज की 24th वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी भाई। इस वीडियो में आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिलेगा भाई। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे दो कंपाउंड है। पहला कंपाउंड है ये और दूसरा कंपाउंड है ये। मुझे इन दोनों कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। बहुत खास बात है भाई इन कंपाउंड्स में, समाया, तो बिल्कुल दिमाग खोल के रखना। देखो पहला जो मेरे पास कंपाउंड है वो तो बहुत सरल है सरमाया। नॉमेनक्लेचर देखो, देखो काउंटिंग कहां से करनी है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, काउंटिंग कर दी मैंने। अब मुझे पता है पोजीशन 2 और पोजीशन 3 पे मेरा क्या है, ब्रोमो है, और पोजीशन 4 पे मेरा क्या है, क्लोरो है। ठीक है, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ठीक हो गया, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है, ब्रोमो किससे शुरू होता है, बी से ब्रोमो, और क्लोरो किससे स्टार्ट होता है, सी से। ठीक है भाई, तो याद रखना अगर इसका नोमेनक्लेचर करना है तो क्या आएगा, ब्रोमो पहले है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे पहले लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 2,3 डैश, कितने ब्रोमीन है, 2, डाई ब्रोमो, समाया डाई ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या है, 4 पे क्लोरो, क्लोरो, और याद रखना 7 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा, हैप्ट, और उसके बाद जो प्राइमरी सफिक्स लगेगा वो क्या है, एन, क्योंकि सारे के सारे क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, डाई। याद रखना अगर नॉर्मल सब्सटेंट है समाया, अगर नॉर्मल सब्सटेंट है तो आपको आगे का जो यहाँ पे प्रीफिक्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे डाई लग रहा है, इसको नहीं देखना है। मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसको देखा, ब्रोमीन का बी देखा। ठीक है, नहीं तो अगर ये डी देखता तो क्या होता, ये क्लोरो पहले आता। ठीक है भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुम्हारे पास नॉर्मल क्या है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है समाया, तो क्या करोगे, जो प्रीफिक्स है, जो प्रीफिक्स है, कौन से प्रीफिक्स, डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया समाया, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे समाया। जो एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मैंने कहा ब्रोमो है समाया या क्लोरो है, यहां से अल्फाबेट देखोगे और नाम लिखोगे। ठीक हो गया, ये तो मुझे यहाँ पे कौन सा पता चल गया। ठीक है, पहले वाला मैंने बहुत अच्छी तरह से कर दिया है। अब देखो दूसरा, दूसरा देखो भाई, देखो भाई दूसरे वाले में मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात करूंगा तो ये मेरा हो गया 1, यहाँ पे 3 है CH2, ये चीजें आनी चाहिए आपको। CH2 3 का मतलब क्या है, CH2 CH2 CH2, मतलब वहां पे 3 CH2 ग्रुप है। तो 1 3 ये हो गया, ये वाला कितना हो गया 4, ये वाला कितना हो गया 5, ये वाला कितना हो गया 6, ये वाला कितना हो गया 7, और 4 ये है समाया। 7 और 4 कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 12 समाया। 11 और ये वाला कितना हो गया 12, पूरा 12। ठीक है, तो ये CH2 4 का मतलब इसके बीच में 4 क्या है, इस टाइप से CH2 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 और CH2। ठीक है, ये 4 हैं। अब मैंने काउंटिंग कर दी है। काउंटिंग के बाद मुझे पता चला कि 4th नंबर पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट है एक। ठीक है, और एक 6th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन जो 6th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है सरमाया। पहले इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है, नाम देना है। तो देखो जहां पर से ये मेन चेन से अटैच होगा, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, 1 और 2 पे फ्लोरो है तो 1,2। ठीक हो गया, कितने फ्लोरो है, डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो, और उसके बाद चेन किसकी बन रही है, 4 की बन रही है, 4 कार्बन की, तो उसको वैसे ब्यूटेन बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एज अ सब्सटेंट यूज हुआ है तो ये एन नहीं आइल होगा। जैसे मैंने कहा CH4 को क्या बोलता है, मीथेन समाया, क्या बोलते हैं, मीथेन, क्या बोलते हैं भाई, मीथेन। और अगर CH3 है, एक हाइड्रोजन हुआ बाहर, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो यहाँ पे भी एज अ सब्सटेंट है तो यहाँ पे ये एन हटा करके क्या आएगा, ब्यूटाइल, YL, ब्यूटाइल। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो, और दूसरा जो सब्सटेंट है यहाँ पे 4th पे वो क्या है,
पहला सब्स्टिट्यूएंट तो ये वाला है, सिक्स्थ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, और एक फोर्थ पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। फोर्थ वाले को क्या बोला है? इथाइल, ETHYL। समाया, इथाइल है। अब बताओ, आईपीएसी नोमेनक्लेचर में हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो देखो देखो, अगर मैं अल्फाबेटिकल के हिसाब से लगाऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जो डाई ट्राई प्रीफिक्स हैं समाया, उनको कंसीडर नहीं करना है, केवल मेन ग्रुप को कंसीडर करना है। यहाँ पे जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है फ्लोरीन, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? F से। और यहाँ पे जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? E से। ठीक है, लेकिन लेकिन जैसे ही तुमने अगर ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया तो गलत। क्या हो जाएगा? गलत। याद रखना, कभी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो समाया, तो हमेशा जो प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स समाया, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना है। कंसीडर इस वाले को, मतलब यहां पर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एफ को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? इस डी को देखेंगे। और यहाँ पे तो ये ई है ही, और डी और ई में से कौन पहले आता है? डी पहले आता है, इसलिए ये वाला पहले लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली आईपीएससी का नोमेनक्लेचर है। अगर तुम्हारे पास नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन डायरेक्ट लगा हुआ ग्रुप से समाया, तो यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। जो मेन ग्रुप है, ब्रोमो है चाहे क्लोरो है समाया, उससे अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकालेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स होगा तो मैं क्या करूंगा? जो प्रीफिक्स है डाई ट्राई टेट्रा, वहां से जाकर के क्या करूंगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकालूंगा। तो ये यहाँ पे ट्रिक थी भाई, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए रखा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्या हो जाए? चमक जाए। समझ आया भाई? तो देखो, अब नाम लिखो। तो बताओ भाई, नाम क्या है? सिक्स पे मेरा क्या है? 1,2 डाईफ्लोरो डाईफ्लोरो ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन नहीं आएगा, ब्यूटाइल आएगा, ब्यूटाइल। ठीक है, देन उसके बाद क्या है? 4 पे मेरा क्या है? इथाइल, ETHYL, इथाइल। और फिर कितने कार्बन की चेन है? फिर है तुम्हारे 12 कार्बन की चेन, इसको बोलते हैं डो डेकेन। समझ आया भाई? डो डेकेन। तो ये मेरा एक्चुअल नाम हो जाएगा। अगर मैंने आपको ये नहीं बताया होता ना, तो आप क्या नाम लिखते? ये लिखते 4 इथाइल 6 1,2 डाई फ्लोरो ब्यूटाइल और उसके बाद क्या लिखते? डो डेकेन। समझ आया? और जैसे ही ये नाम लिखते, एकदम से आपके मार्क्स क्या हो जाते? कट हो जाते। क्या हो जाते? कट हो जाते हैं। समझ आया? तो मैंने क्या बोला, इसमें मुझे एक ही ट्रिक आपको बतानी थी। अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है समाया, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में याद रखना, डाई ट्राई टेट्रा, ये जो प्रीफिक्स है समाया, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता। जो मेन ग्रुप होता है उसको कंसीडर किया जाता है समाया भाई। इसको बोलेंगे डज नॉट कंसीडर। ठीक है। अगर क्या होगा? अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो याद रखना, ये जो प्रीफिक्स है इनको क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। कंसीडर समाया, कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को बस दिमाग में याद रखना भाई, दिमाग खोल करके याद रखना इस चीज को। ठीक है, होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन लगा होगा भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।